थीमेटिक फंड वो होते हैं जो कि ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक थीम, ट्रेंड या आइडिया के पार्ट हो, जैसे कि इनोवेशन हुआ, ग्रीन एनर्जी या टेक्नोलॉजी हुआ। थीमेटिक फंड एक थीम से जुड़े मल्टीपल सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो अलग अलग सेक्टर के ही क्यों ना हो। देखा जाए तो इस प्रकार के फंड्स किसी एक थीम के ग्रोथ का बेनिफिट उठाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कई बार एक सेक्टर में लंबी मंदी आने की वजह से उससे रिलेटेड फंड लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है, लेकिन उल्टा होने पर यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी थीमेटिक फंड्स में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं टॉप 5 थीमेटिक फंड्स की चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 5 फंड से, जो कि है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड। ये फंड एक थीमेटिक कंजम्पशन फंड है। ये फंड अपनी मोस्ट ऑफ इक्विटी को कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि आईटीसी, टाइटन, कार्टट्रेड, ट्रेंट, टाटा कंज्यूमर, बीकाजी फूड्स और स्विगी। यानी कि यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज देखने को मिलेगी। यदि फंड का बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 2531 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। इस स्कीम को 2016 से सोनम उदासी और 2023 से आदित्य बागुल मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 7 ईयर्स में 17.25% के रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स में ये 22.47% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.45% है और लास्ट 1 ईयर में ये 4.56% है। तो देखा जाए तो फंड ने लगातार बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर इसका 94.79% इक्विटी में इन्वेस्टेड है और 5.21% कैश में होल्डिंग है। टाटा के इस म्यूचुअल फंड में टोटल 39 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। ये फंड पीएसयू कंपनीज की थीम पर बेस्ड है, मतलब कि ये फंड पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाने पे फोकस करता है। वैसे देखा जाए तो लास्ट 3-4 साल पीएसयू कंपनीज के लिए बहुत ही शानदार रहे हैं, जहां पर इन्होंने बम्पर रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। इस फंड में आपको एसबीआई बैंक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, ओएनजीसी, भेल और भारत पेट्रोलियम जैसी पीएसयू कंपनीज देखने को मिल जाएगी। यदि फंड का बेंचमार्क देखें तो ये बीएससी पीएसयू टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 5533 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। इस स्कीम को 2022 से मिस्टर धवल गाला मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 35.94% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 30.26% है और लास्ट 1 ईयर में ये 4.36% है। साथ ही इस फंड की लास्ट 5 ईयर्स में पीएसयू फंड्स में फर्स्ट रैंक रही है। इस पीएसयू फंड में 35 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। कुल मिलाकर ये फंड प्रेजेंट टाइम में बेस्ट पीएसयू फंड माना जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है सुंदरम सर्विसेज फंड। ये फंड अक्रॉस द मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से इस फंड में आपको मल्टी कैप वाली फीलिंग मिल जाती है। ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि इकोनॉमी के सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इस फंड में आपको भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, अडानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, इन्फो एज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और बजाज फिनसर्व जैसी बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी। इस फंड को 2018 से मिस्टर रोहित मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 7 ईयर्स में 21.38% है। लास्ट 5 ईयर्स में ये 26.44% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.45% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.20% है। साथ ही इस फंड में आपको बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इस फंड में 93.90% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 4.05% डेट में लगा हुआ है और 2.05% कैश में होल्डिंग है। इसके पोर्टफोलियो में 51 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड इंफ्रा फंड है जो कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि डायरेक्टली इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करती है, जिसमें कि आपको लार्सन एंड टर्बो, एनटीपीसी, वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनसीसी, एक्सिस बैंक और श्री सीमेंट जैसी बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी। यदि देखा जाए दोस्तों तो लास्ट 5-6 साल पूरे इंफ्रा सेक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया रहे हैं, जहां पर इस कैटेगरी के अधिकतर फंड्स ने बहुत ही बढ़िया भी करके दिया है।
आईसीआईसीआई के इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स बीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 7,863 करोड़ रुपीस है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.13% है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे जरूर है। वहीं पर इस स्कीम को 2017 से मिस्टर इहाब दलवाई मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.35% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में ये 38.45% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 28.57% है और लास्ट 1 ईयर में ये 5.70% है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स में फंड के CAGR रिटर्न्स 18% से ज़्यादा हैं, जो कि अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। इस फंड ने 91.93% इक्विटी में होल्ड किया हुआ है और 6.91% कैश में होल्डिंग है। आईसीआईसीआई के इस इंफ्रा फंड में आपको टोटल 66 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 थीमेटिक फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड। ये स्कीम एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि कमोडिटीज और कमोडिटीज रिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब कि यदि कोई इन्वेस्टर कमोडिटीज रिलेटेड कंपनीज को देखना चाहता है तो वो इस फंड को स्टडी कर सकता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको जिंदल स्टील, JSW स्टील, अंबुजा सीमेंट, वेदांता, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और हिंडाल्को जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। यदि फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी कमोडिटीज टीआरआई है। फंड का एयूएम 3059 करोड़ रुपीस है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.97% है। इस स्कीम को 2020 से मिस्टर ललित कुमार मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 33.71% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.43% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.77% है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहे हैं और इनमें काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी भी मौजूद है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 97.75% इक्विटी में इन्वेस्टेड है और 1.95% कैश में होल्डिंग है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 53 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये थी बेस्ट थीमेटिक फंड की जानकारी। यदि ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।